एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल की एक पेड़ पर एक पंछी रहती थी। एक दिन उसी जंगल में एक बहुत बड़ी आग लग जाती है। सारे जानवर चिल्लाने लग जाते हैं भागो भाई भागो, आग लग गई है जंगल में। और वो नन्ही चिड़िया जिस घोंसले में रहती थी उस पर भी आग लग जाती है। लेकिन वो नन्ही चिड़िया आग देखकर बिल्कुल भी घबराती नहीं है और वो सीधा नदी में जाकर अपनी चोंच में पानी भरकर सीधा सीधा जंगल के पार निकल जाती है। और वहां से वो गुजर गुजर कर किसी जंगल से फिर से गुजरने लग जाती है और वो चोंच में भरा हुआ पानी आग में डालती है और फिर वो नदी की तरफ निकल जाती है। और फिर जब वो नदी तक पहुंचती है और फिर वो वही काम करती है, अपनी चोंच में पानी भरकर सीधा जंगल के पास गुजरने के लिए रवाना होती है और चोंच में भरा हुआ पानी आग पे डालती है। हे भगवान, मुझे इस आग को बुझाना होगा, वरना सारे पंछी जानवर मर जाएंगे। और इसी तरह चिड़िया को आग बुझाते हुए देखकर सभी जानवर हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं, चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? एक चोंच में पानी भरकर पूरी जंगल की आग बुझा रही हो। तुम पागल तो नहीं हो? पागलपन छोड़ो और अपनी जान बचाकर भागो। जंगल की आग ऐसे नहीं बुझेगी। उनकी बात सुनकर नन्ही चिड़िया बोली, तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी। ये जंगल मेरा घर है, मैं अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, और फिर मेरा कोई साथ दे या ना दे। और फिर यह सुनकर सभी जानवरों का सर शर्म से झुक गया और फिर सब ने मिलकर चिड़िया रानी से माफी मांगी। हमें माफ कर दो चिड़िया रानी, तुम सही कह रही हो। जंगल हमारा घर है, इसे बचाना हमारा फर्ज है। और फिर सभी जानवर मिलकर उसके साथ जंगल में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और फिर उनकी मेहनत रंग लाती है। जंगल में लगी हुई आग बुझ जाती है और फिर सब चिड़िया रानी से कहते हैं, शुक्रिया चिड़िया रानी, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से ये जंगल बच पाया है। और फिर सब इस जंगल में खुशी खुशी से रहते थे। और इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।